व्हाट इज मैक एड्रेस? ये जो मैक है ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये एक ऐसा एड्रेस है जो एक फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस मतलब जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है आपके कंप्यूटर में, जिसके थ्रू आप इथरनेट वगैरह लगाते हैं, उसमें ये नंबर फिक्स्ड होता है, एम्बेडेड होता है। और आईपी और इसमें अंतर ये है, देखिए ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है यहां पर ये आप बाहर से कनेक्टिविटी करते हैं, यहीं से नेटवर्किंग हो रही है, तो इसमें आपका एक नंबर निहित होता है। ये जो परमानेंट नंबर इसमें चस्पा है इसी को मैक एड्रेस कहते हैं। अब इस मैक एड्रेस को देखें आप तो ये 48 यानी 48 बिट का है। 48 बिट यहां कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट है। हर एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट हो गया, तो 8 बिट इंटू 6 ये 6 कुल मिला के, और 8 एक में 8 होते हैं, तो हो गया 48 बिट। तो ये एक 48 बिट का नंबर होता है, बस एक नंबर, जैसे आपका रोल नंबर होता है आपकी क्लास में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर एक क्लास है और यहां पर दो लोग हैं जिनका नाम मान लीजिए टॉम है, और टीचर आए और बोले टॉम खड़े हो जाइए, तो आप दोनों खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कहेंगे रोल नंबर 32 और ये है इनका रोल नंबर 15, वो कहेंगे रोल नंबर 32, तो केवल टॉम ही खड़े होंगे। बस इसी तरीके से पूरे नेटवर्क में एक 48 बिट का जो हार्डवेयर एड्रेस है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में मैन्युफैक्चरिंग के समय जब बनाया गया उसमें चस्पा कर दिया गया, तो इसके थ्रू आपको फाइनली आइडेंटिफाई किया जाता है। तो होता यह है कि दो चीजें साथ काम करती हैं। बगैर आईपी एड्रेस के मैक एड्रेस की वैल्यू नहीं है, मैक एड्रेस की वैल्यू बगैर आईपी के नहीं है। होता यह है कि ये आपका एक नेटवर्क है, या मान लीजिए ये आपका घर है और यहां पर आपने एक राउटर लगा रखा है, मान लीजिए किसी कंपनी से आपने इंटरनेट ले रखा है। अब आपका पैकेट यहां तक तो आ जाएगा। ये आएगा कैसे? क्योंकि इस राउटर का एक आईपी होगा। ये आईपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देगा, मान लीजिए एयरटेल है, बेल्किन है, जो भी कंपनी है जिससे आप लेते हैं, फाइडो है, तो ये लेता है, या बेल है। ये आईपी हो गया इसका। आईपी जो एड्रेस होता है वो आपका डॉटेड डेसिमल में होता है, 32 बिट का भी होता है, और अगर आप IPv4 बात कर रहे हैं, या 128 बिट का होगा अगर आप IPv6 की बात कर रहे हैं। तो इस घर तक तो पहुंचा दिया आईपी एड्रेस ने, क्योंकि आईपी जो है वो आपको ISP प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा, आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिससे आपने इंटरनेट खरीदा हुआ है, कनेक्शन खरीदा हुआ है। अब यहां पर आप हैं, यहां पर आपकी वाइफ है, आप यूट्यूब कर रहे हैं, आपकी वाइफ फेसबुक कर रही है, तो जो डेटा पैकेट मांगा फेसबुक का वो यहां जाना चाहिए, जो डेटा पैकेट यूट्यूब का माना वो यहां जाना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो इनके पास जो कंप्यूटर है और इनके पास जो लैपटॉप है, इसका NIC या फिर उसमें जो मैक एड्रेस है, उस मैक एड्रेस के थ्रू फिर ये फाइनली कम्युनिकेशन होगा, फाइनली आपका डेटा पैकेट यहां आएगा। क्लियर? तो मैक का फुल फॉर्म है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे फिजिकल एड्रेस हो गया, हार्डवेयर एड्रेस हो गया, या बर्न इन एड्रेस। बर्न का मतलब ये होता है कि जला दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है, या फिर आपके NIC कार्ड में फिक्स कर दिया गया है, जो यहां आप देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी दो डिवाइस उनके मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? जैसे मैं एक एड्रेस देता हूं आपको, ये 00 कोलन लगा रहा हूं, ध्यान रखिए कोलन भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, हाइफन भी हो सकता है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से। 00 यहां लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ऑक्टेट क्या है। 00 ये पहला ऑक्टेट हो गया, सेपरेटेड बाय कोलन। दूसरा हो गया 0A, फिर यहां पर आपका 95, फिर आपका हो गया 9D, फिर 67 और 16। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपी एड्रेस में जो नंबर्स होते हैं वो आपके डेसिमल में होते हैं। IPv4 में ये डेसिमल में होगा, लेकिन हेक्साडेसिमल में, मैक में हेक्साडेसिमल में होगा। ये जो नंबर देख रहे हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो हो रहा ये है कि ये 48 बिट लॉन्ग है। कितना है? 48, जैसे मैंने आपको गिन के बताया। ये आपके दिमाग में भर जाना चाहिए। अब ये जो एड्रेस है इसमें जो पहले 3 पार्ट है, यहां से यहां तक, ये आपका 24 बिट हो गए, और यहां से यहां तक ये 24 बिट हो गए। अब ये जो पहले 24 बिट है, मतलब यहां से यहां तक जो 24 बिट है, वो आपको बताएंगे
OUI मतलब ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक आइडेंटिफायर। बेल का है, डीलिंक का है, सिस्को का है, किसका ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो OUI बताएगा। और बाकी जो 24 बिट है वो वेंडर स्पेसिफिक है, या ये कहें कि वेंडर वो नंबर देता है। क्लियर? जो मैक एड्रेस है वो काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। अब देखिए एप्लीकेशन लेयर हो गई, इसके बाद तमाम लेयर, अगर आप ISO OSI पे जा रहे हैं तो फिर आपकी नेटवर्क लेयर आएगी। वैसे तो प्रेजेंटेशन सेशन भी है, इसको छोड़ रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मैं नेटवर्क लेयर की, और उसके बाद बात कर रहा हूं कि आपकी नीचे जो डेटा लिंक लेयर है DLL। तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है IP एड्रेस, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है आपका मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस जो है वो डेटा लिंक लेयर, ISO OSI के डेटा लिंक लेयर का आपका एड्रेस है या फिर फिजिकल एड्रेस है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहां पर आपके पास एक मशीन है, दूसरी मशीन उसी नेटवर्क पे हो सकती है या अगले नेटवर्क पे हो सकती है। अब आपके पास अपना IP और मैक तो होगा, ये तो बनी बात है, लेकिन आपके पास IP तो किसी का भी हो सकता है। उसके कंप्यूटर में घुस के उसका NIC कार्ड कैसे निकालोगे आप? अगर आपको डेटा पैकेट भेजना है तो आप क्या करेंगे, इस IP का मांगेंगे इसका मैक एड्रेस। तो ये IP से मैक एड्रेस मांगने का तरीका है ARP प्रोटोकॉल काम करता है, जिसमें ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये भेज के आप फिजिकल एड्रेस मंगाते हैं। ठीक है, ये ARP प्रोटोकॉल काम करता है।